हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। घरों में बैठकर आराधना करने का एक मौका परमेश्वर ने हम लोगों को परिवारों के साथ में मिलकर आराधना करने का परमेश्वर ने हमको एक मौका दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, परमेश्वर की सन्निधि में आप लोग बैठे होंगे, ये वचन आपको स्पर्श करने पाए, ये वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, ये वचन आपको दृढ़ करने का एक कारण बनने पाए। ये मैं विश्वास करता हूँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर ने पिछले दिनों में जो बातें मुझे सिखाई वो मैं आपके बीच में आज बांटना चाहता हूँ। दूसरे राजा की पुस्तक उसका 6 और 7वां अध्याय उसके आधार के रूप में मैं लेकर आज आपसे बात करूंगा। हमारा परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर से सब कुछ साध्य है। जीवन में हमारे ऐसी अवस्थाएं आ जाती हैं जब हमको लगता है कि हमारे लिए ये नामुमकिन है कि हम इससे पार आ सकें। ऐसी ही एक अवस्था में इस्राएल उस समय पर फंसा हुआ था। हम लोग देखते हैं उसके 6 और 7वें अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है। उसके 24 और 25 वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इसके बाद आराम के राजा बेन हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी कर शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की 1/4 भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। हालेलुया। इस्राएल का एक शत्रु है आराम। आराम के राजा ने बहुत सी बार इस्राएल के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिशें की। जब हम उसके 6 अध्याय में देखते हैं, उसके 8वें वचन से जब हम देखते हैं, वहां पर फिर एक षड्यंत्र के बारे में वहां पर हम लोग देखते हैं। और 1-2 बार नहीं, बहुत सी बार ऐसा किया, पर परमेश्वर ने अपने दास एलीशा को ये व्यक्त कर दिया, ये दिखा दिया कि आराम ऐसा कर रहा है। और एलीशा ने जाकर राजा को बता दिया और उसके कारण राजा सचेत होने के कारण उन मुश्किलों से बच गया। आराम के राजा को ऐसा लगा कि उसी की सेना के अंदर कोई होगा जो जाकर इस्राएल के राजा को ये भेद प्रकट कर देता है। पर उसके अपने लोगों ने बोला कि नहीं, एलीशा एक भविष्यवक्ता है जो इस्राएल के राजा के साथ में रहकर उसको इन बातों को बताता है। एलीशा को पकड़ने के लिए आराम के राजा ने अपनी सेना को भेजा और हम देखते हैं जब वो सेना एलीशा के विरोध में आई तो लोग डर गए, पर एलीशा डरा नहीं। एलीशा ने बोला कि परमेश्वर मेरे दास की आंखें तू खोल। और उसने जब देखा तो जैसा एलीशा ने बोला था कि जो हमारे साथ में हैं वो उनसे जो हमारे विरोध में हैं कई ज्यादा हैं। हाँ, सचमुच में उस सेना से बढ़कर परमेश्वर की स्वर्गदूतों की एक छावनी उनके चारों ओर पहाड़ों पर उस दास ने उस वक्त देखी। परमेश्वर साथ में रहने वाला परमेश्वर है, ये एलीशा को विश्वास था। पर इस्राएल एक ऐसी सिचुएशन में आ पड़ा था जब उसने अपना मुख परमेश्वर की ओर फेरना जरूरी था। देखिए, हम लोग उस वचन को देखते हैं कि इसमें आराम की सेना उनके चारों ओर छावनी किए हुए थी। उसके साथ में उनके शहर के अंदर अकाल भी आ गया था। और अकाल ऐसा आया कि उनको अपने दरवाजे, नगर के दरवाजे बंद करने पड़े। मतलब कोई भी उस नगर के अंदर भी नहीं प्रवेश कर पाए, ना कोई उस नगर के बाहर जा पाए। आप इस सिचुएशन को मेरे ख्याल से समझ रहे हो। अगर उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के अगर वो बाहर गए तो आराम की सेना उस दरवाजे के अंदर से अंदर आ जाएगी। इस डर के साथ में उन्होंने दरवाजों को बंद कर लिया, शहर पनाह को बंद कर लिया। वो लोग उस जगह के अंदर ही सिमट गए। कुछ उनके लिए लाने के लिए, कुछ व्यापार करने के लिए, कुछ चीजों को खरीदने के लिए वो बाहर नहीं जा सकते थे। अंदर की हालत कैसी थी? एक गधे का सिर 80 चांदी के सिक्के में उनको खाना पड़ रहा था। इस्राएल का चरित्र देखें
तो गधे को सिर को नहीं खाया जाता है। उसके बाद में लिखा हुआ है कबूतर की बीट, ये कबूतर का मल, वो 5 चांदी के सिक्कों में वो लोग खरीद के खाने लगे। मेरे भाइयों और बहनों, उसके एक दूसरे भाग में लिखा हुआ है एक माता राजा के पास में गई और राजा के पास में जाके मदद मांगी, और मदद मांग के वो ऐसा बोलती है कि कल मेरी एक स्त्री से बात हुई थी, उसने ऐसा बोला था कि आज हम तेरे बच्चे को खाएंगे और कल मेरे बच्चे को खाएंगे। ये वायदा तो उसने किया, पर मेरे बच्चों को खाने के बाद में आज जब उसकी बारी आई तो उसने अपने बच्चे को छुपा दिया। राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए, मनुष्यों को खाने लग गए। हालत बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही चिंताजनक हालत के अंदर ये लोग आ गए थे। ऐसे में परमेश्वर का मुख देखना बहुत जरूरी पड़ गया। जब परमेश्वर के मुख को देखने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर से पूछने के लिए राजा और उसके साथी जब एलीशा के पास में गए, एलीशा ने उनको बोला कि कल इसी समय पर 1 चांदी के सिक्के में मैदा और 1 चांदी के सिक्के में जौ तुमको मिलेगी। ये सुनकर जिस सरदार के हाथों पर राजा अपना हाथ रखता था, उसने बोला ये तो नामुमकिन है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या राजा मेरे लिए ऐसा कर सकता है? क्या परमेश्वर हमारे लिए ऐसा कर सकता है? देखिए, यहां पर हम 3 बातें ध्यान से देखें। इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर के समान परमेश्वर और कौन है? इस्राएल के परमेश्वर ने इस्राएल के लिए क्या क्या नहीं किया। इस्राएल के परमेश्वर से को दुनिया जानती है, क्योंकि वो इस्राएल से प्यार करता है। इस्राएल को जिस रीति से परमेश्वर ने चलाया, उसके कारण इस्राएल के परमेश्वर को लोग जानते हैं। शत्रु शैतान उस परमेश्वर से डरता है। राज्य परमेश्वर उनके साथ में होने के कारण उनसे घबराते हैं। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के अपने लोग, इस्राएल के अपने लोग, यहां पर ये व्यक्ति, इसके अंदर विश्वास की कमी आ गई। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ये सिचुएशन बदल पाएगी? क्या इस जगह पर परमेश्वर मेरे लिए काम कर पाएगा? क्या परमेश्वर में वो करने की ताकत है? और वहां पर वो बोलता है, देखिए हम लोग उसको पढ़ेंगे, उसके 7वें अध्याय में उसके पहले दूसरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तो यह अपनी आंखों से देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। अविश्वासी सरदार परमेश्वर के सारे बातों को भूल गया, परमेश्वर की सारी वायदों को भूल गया, परमेश्वर के चलाए हुए मार्गों को भूल गया। क्या परमेश्वर इसको कैसा कर सकता है? यहां पर हम दूसरी एक बात को देखें। लोग क्या करते हैं? लोग कभी कभी अपनी बुद्धि के ऊपर आश्रय करने लग जाते हैं। लोग कभी कभी अपने लोगों के ऊपर आश्रय करने लग जाते हैं, राजाओं के ऊपर आश्रय करने लग जाते हैं। जाने अनजाने में इस दुनिया के प्रभुओं के ऊपर लोग आश्रय करने लग जाते हैं। पर कुछ सिचुएशंस, कुछ साहचर्य ऐसे आते हैं जब मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। राजा के पास में इसी उम्मीद के साथ में वो स्त्री गई थी। उस स्त्री ने राजा को बोला, राजा तू मेरी मदद कर सकता है, कल तक तो तू हमारी मदद करते आया है, कल तक तो तू हमें बुद्धि देते आया है, कल तक तू हमें सिखाते आया है। राजा बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब परमेश्वर ही कुछ नहीं कर रहा है तो फिर मैं कैसे करूं? यू हैव टू ट्रस्ट गॉड, यू हैव टू बिलीव इन गॉड, यू हैव टू हैव फेथ इन गॉड। आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा।
इस सरदार के पास में उस विश्वास की कमी थी। हम लोग उसी तरह देखें, जब कनान की यात्रा में मिस्र में से इस्राएलियों को निकालकर मूसा के द्वारा परमेश्वर उनको कनान में ले जा रहा था, कनान के द्वार पर पहुंचकर जब मूसा को परमेश्वर ने बोला कि इसका भेद लेने के लिए हर गोत्र में से एक एक को तू भेज, सब लोग गए, वहां से बड़े बड़े फल लेकर आए। 2 लोग डाली के ऊपर उठाकर लाने लायक बड़े बड़े फल। उन्होंने बोला कि हाँ, सचमुच में ये दूध और शहद बहने वाली जगह है, पर हम लोग इसके ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते। वहां के लोग दानव हैं, वहां के लोग बहुत बड़े हैं, हम उनसे जीत नहीं सकते। पर यहोशू और कालेब, उनको यह विश्वास था, यहोशू और कालेब, उनको यह विश्वास था कि जिस परमेश्वर ने उनको निकाला। यहोशू, उसका जन्म मिस्र के अंदर में हुआ, गुलामी में उसका पूरा जीवन बीत गया। वो 40 साल का था जब वो भेद लेने के लिए कालेब अंदर गया। अपनी जिंदगी में उसने कष्ट परेशानियां बहुत देखी थी, पर जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की बात आई, असाध्य बातों में जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की बात आती है, कालेब और योशुआ बोलते हैं कि हाँ, हमको विश्वास है। वो परमेश्वर जिसने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, वो परमेश्वर हमारे साथ में है, हमको विश्वास है। वो परमेश्वर जिसने हमारा उद्धार किया, वो हमारे साथ में है, हमको विश्वास है। वो परमेश्वर जिनने हमें सारी विपत्तियों से बचा के रखा, वो हमारे साथ में है, हमको विश्वास है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, रथों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर विश्वास करने से, प्रभुओं के ऊपर, राजाओं के ऊपर विश्वास करने से, मनुष्यों के ऊपर, धन के ऊपर विश्वास करने से कहीं उत्तम है। मेरे भाइयों, मेरी बहन, यहां पर भी ऐसा हुआ। इस राजा के सरदार को विश्वास नहीं था। उससे एलीशा ने बोला कि ये होगा, ये निश्चय है, पर तू उसे अनुभव कर नहीं पाएगा। तू अपनी आंखों से देखेगा, पर तू उसे अनुभव कर नहीं पाएगा। हम लोग यहां पर देखते हैं, परमेश्वर राजा को इस्तेमाल कर सकता था आराम को पराजित करने के लिए। परमेश्वर रथों को, घोड़ों का आश्रय ले सकता था, परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर सकता था आराम को पराजित करने के लिए। पर हम लोग उसके अगले भागों में देखते हैं, उसके 3रे वचन से हम लोग देखेंगे, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहां बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। उसके बाद में ऐसा हुआ, तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर तक पहुंचकर देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। हालेलुया। 4 कोढ़ी, इन कोढ़ियों को नगर के अंदर प्रवेश नहीं था। ये कोढ़ियों का आश्रय उन बातों से था जो नगर के लोग उनके लिए ला के दे देते थे। इनको कोई छूना नहीं चाहता था। ये मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे, ये नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते थे। रिजेक्टेड। कभी कभी होता है हमारे साथ में, क्या मैं हिंदी में प्रचार कर पाऊंगा? क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं? पिछले दिनों में मेरी एक बहन से बात हुई, वो मुझको बोल रही थी कि मेरे लिए उपवास लेना बहुत मुश्किल है, क्या मैं उपवास ले सकती हूं? क्या मैं उत्तर भारत में जाकर प्रभु की सेवकाई कर सकता हूं? क्या मैं अपने घर को छोड़कर बाहर जाकर परमेश्वर की सेवकाई कर सकता हूं? कभी कभी हमको लगता है कि हमसे मुश्किल है। कभी कभी दुनिया को लगता है कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए दुनिया भी हमको उसके लायक नहीं समझती। यहां पर ये 4 कोढ़ी, ये किसी भी लायक नहीं थे। पर यहां पर देखिए, इन्होंने एक निश्चय किया कि चलो हम लोग आराम की सेना की तरफ चलते हैं। 4 कोढ़ी कैसे चल रहे होंगे आपको मालूम है? लंगड़ा लंगड़ा के धीरे धीरे ये लोग उस आराम की सेना की तरफ, उसकी छावनी की तरफ ये लोग जाने लगे। और एकाएक ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने
उस आराम की छावनी, उस आराम की सेना की छावनी में उन लोगों को ऐसा प्रतीत करवाया कि ये कोढ़ी नहीं आ रहे हैं, रथ घोड़े और सेना। उनको लगा कि वो इस्राएल के राजा ने दूसरी सेनाओं को भी अपने साथ में ले लिया। इतनी बड़ी आवाज रथों की, सेनाओं की उनको सुनाई दी। वो लोग घबरा गए। दूसरे घबराते हैं, शत्रु घबराते हैं, शैतान घबराता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। हालेलुया। Your God is with you. People know that. Your God is with you. Satan knows that. Your God is with you. My brother, you have to know it. My sister, you have to know it. In whatever situation you are in, आप किसी भी साहचर्य में क्यों नहीं हो, आपको यह समझना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो लोग लंगड़ा लंगड़ा कर अपनी कोड़ के समान जब वो लोग चल रहे थे, आराम की सेना को ऐसा लगा कि बहुत बड़ी एक सेना उनके विरोध में चढ़ाई कर रही है। और क्या हुआ? वो लोग भाग गए। जब ये कोढ़ी वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि बहुत सारा सामान ये लोग छोड़कर उनके पीछे भाग गए। उन्होंने पहले बटोरने की कोशिश करी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं, आओ हम लोग राजा को जाके इस बात को बताएं। वो लोग वापस इस्राएल के राजा के पास में गए और उसको ये खबर दी। और जैसा एलीशा ने उनको बताया था, जैसा परमेश्वर के दास ने उनको दिखाया था, उनको बताया था परमेश्वर की तरफ से, वैसा ही हुआ। द प्रॉब्लम इट वैनिश्ड। वो जो मुश्किल थी वो चली गई, वो मुश्किल उनसे दूर हो गई। माय ब्रदर, दिस इज गोइंग टू पास। मेरे भाई, मेरी बहन, ये बीत जाएगा, ये रात बीत जाएगी, अगला सवेरा जरूर आएगा। मेरा परमेश्वर उस अगले सवेरे को आपके जीवन में जरूर लाएगा। ये रात बीत जाएगी। ये रात हमेशा के लिए नहीं है। पर अगर आप इसका मानुषिक सॉल्यूशन, मानुषिक हल ढूंढने के लिए निकले, राजा मेरी मदद करेगा, धन मेरी मदद करेगा, लोग मेरी मदद करेंगे, हो सकता है आपके उस उत्तर में विलंब हो जाए, हो सकता है आप निराश हो जाएं, पर जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, वो कभी भी निराश, वो कभी भी दुखी, वो कभी भी परेशान नहीं होगा। जैसा परमेश्वर ने उनको बताया था, वैसा ही उनके पास में एक चांदी के सिक्के में मैदा और एक चांदी के सिक्के में जौ उनको मिलने लग गया। मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास करने वाला यहोशू, विश्वास करने वाला एलीशा, विश्वास करने वाला कालेब हमारे लिए एक उदाहरण है। विश्वास करें। उससे बढ़कर जो आज संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, ये 4 कोढ़ी, इनको लगता था कि हमसे क्या होगा, लोगों को लगता था कि इनसे क्या होगा, ये अपने खाने के लिए चिंता करते थे। पर जब ये चलने लग गए, जब ये चलने लग गए, इनकी एक एक पांव की आवाज रथों की, घोड़ों की आवाज में बदल गई। आपकी छोटी सी प्रार्थना आज इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने शहर के लिए, आपके बहाए हुए आंसू, आपका विश्वास, आप किसी से बात करते हैं, किसी को भरोसा दिलाते हैं, आपका उठाया एक एक कदम, कल तक हो सकता है लोग बोलते हैं कि वो ये किसी काम का नहीं है, पर गॉड हैज ए पर्पस फॉर यू। परमेश्वर को आपके बारे में भी एक उद्देश्य है। ऐसी सिचुएशनों में हम लोगों को घर में बैठकर या परेशान होकर या दुखी होकर अकेला रहकर हमको नहीं रहना है। हमारे एक एक कदम मायने रखते हैं, हमारे एक एक कदम। आज सुबह परमेश्वर के आत्मा से भरकर मैं ये संदेश आपको देना चाहता हूं। Your steps matter. Your faith matters. Do not be unfaithful. जैसे वो सरदार अविश्वासी हो गया था, वैसे अविश्वासी ना बन जाएं। विश्वास करें, इस रात के बाद में एक सवेरा है। विश्वास करें, मेरा परमेश्वर इन सारी बातों को हालेलुया टालेगा, मुझे आगे लेकर जाएगा। मेरे भारत में एक ज्योति उगेगी, इस विश्व में एक ज्योति उगेगी। लोग परमेश्वर की तरफ अपने मुख को वापस ले जाएंगे। मैं अपने कदम को आगे बढ़ाऊंगा।
मैं अपनी प्रार्थनाओं को आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपने विश्वास में मजबूती लाऊंगा, मैं आंसुओं को और अधिक बहाऊंगा, मैं आज उपवास करूंगा, मैं किसी से फोन पर बात कर मैं किसी से मिलकर उसे सांत्वना दूंगा, उसके दुखों में, उसकी परेशानियों में वो अकेला नहीं है, परमेश्वर उसके साथ में है, ये भरोसा दिलाऊंगा। उन 4 कोड़ियों के एक एक कदम को परमेश्वर ने रथों की आवाज में अगर बदल दिया, मेरे भाई मेरी बहन, आपके उठाए हुए छोटे छोटे कदम लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले। आपकी प्रार्थनाएं हालातों को बदलने वाली है। वो जब जैसे जैसे गए, आराम की छावनी में से आराम के हालेलुया लोग वहां से भागने लग गए। आपकी प्रार्थना शैतान की चालों को तोड़ने वाली है। आपकी प्रार्थनाएं शत्रु के गढ़ों को गिराने वाली है। विश्वास करें। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मेरे भाई मेरी बहन, गॉड इज स्पीकिंग टू यू। आपको खाने को क्या मिलेगा सोच के बैठने के लिए नहीं। वो कोढ़ी लोग सोच रहे थे कि हम कैसे खाएंगे। दूसरों के लिए खाना तैयार करवाने के लिए परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। गॉड चेंज्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ देयर लाइफ। परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। जब वो सोच रहे थे कि हम कैसे खाएंगे, कल तक लोग उनको लाके देते थे, तब वो खाना खाते थे, वो काम नहीं कर सकते, वो नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई किसी की दया के ऊपर वो निर्भर रहते थे। पर देखो, वो जब संदेश लेकर आए तो पूरे इस्राएल ने खाना खाया, पूरे इस्राएल में समृद्धि वापस लौट आई। आप प्रार्थना करना चालू करें, लोग प्रार्थना करवाने आपके पास में। आप विश्वास करें, धैर्य के साथ में आगे बढ़े, छोटे छोटे कदम, विश्वास के छोटे छोटे कदम। हालेलुया। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। विद ओनली गॉड दिस इज पॉसिबल। केवल परमेश्वर से ही ये साध्य है। कब तक राजाओं पर भरोसा करेंगे? कब तक धन पर भरोसा करेंगे? क्या धन निष्फल नहीं हो गया? क्या राजा निष्फल नहीं हो गए? क्या हमारे साहचर्य निष्फल नहीं हो गए? अब तो अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाओ, अब तो अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाओ, अब तो अपना आसरा प्रभु की ओर लगाओ। वो ही है जो इस्राएल का छुड़ाने वाला है, वो ही है जो इस्राएल का चलाने वाला है, वो ही है जो इस्राएल का जीवता परमेश्वर है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूं। आज के संदेश को मैं आपको बताना था, एक बार और बताता हूं। इस्राएल के सब कुछ खिलाफ था। आराम की सेना, अकाल, लॉकडाउन, बंद हो गए थे शहर के अंदर। वो ऐसी ऐसी बातें खाने लग गए थे जो उनके जीवन में उनको कभी भी खाना नहीं पड़ी। राजा ने अपने कपड़े फाड़ लिए थे, उनके रथ, उनके घोड़े सब फालतू हो गए थे। Then they turned their eyes to the Lord. उन्होंने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई। आइए अपनी आंखों को हम लोग परमेश्वर की ओर लगाएं। ये संदेश आप शेयर करें, जितनों तक शेयर कर सकते हैं आप इनको शेयर करें। हमें इस मौके पर अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगानी है। परमेश्वर एकमात्र हमारा सहारा है। कब तक हम परमेश्वर से बलवा करेंगे? कब तक हम परमेश्वर से दूर रहेंगे? कब तक दुनियादारी बातों के ऊपर आश्रय रखकर, दुनियादारी चीजों के ऊपर आश्रय रखकर हम लोग अपने जीवन का व्यापन करेंगे? परमेश्वर आपको बुलाता है। जब वो लोग परमेश्वर के मुंह को देखे, परमेश्वर ने उनके साहचर्य को बदलने के लिए उनसे वायदा किया। पर उस वायदे को करने के साथ में उन 4 कोढ़ियों को परमेश्वर ने तैयार किया। परमेश्वर, मैं उसमें से एक कोढ़ी, मैं आज से प्रार्थना करने लग जाऊंगा। मैं आज से, मुझे ऐसा लगता था कि कल तक कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर मैं आज से प्रार्थना करने लग जाऊंगा। मैं आज से लोगों को बताने लग जाऊंगा। मैं एक एक कदम, छोटा छोटा एक एक कदम, पीछे न रोके आपके कदमों को आगे बढ़ाएं। आज वो करने का निर्णय ले, आज उस कदम को आगे बढ़ाने का निर्णय ले। एक व्यक्ति से बात करें। एक छोटी सी बच्ची ने नहमान को, कोढ़ी को चंगा करने के लिए, वो छोटी सी बच्ची को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। गॉड कैन यूज यू। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है।
लेट्स क्लोज अवर आइज, लेट्स मेडिटेट। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम मनन करें, हम चिंता करें, अपने दिलों पर अपने हाथों को लगाएं, बोले परमेश्वर, God speaks to me, God says hallelujah, God is going to do mighty things in these days to come. God is going to show, परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करना चाहता है। परमेश्वर दिखाना चाहता है कि वो इस्राएल का परमेश्वर है, वो इस्राएल से प्यार करता है, वो आपसे और मुझसे, कलीसिया से प्यार करता है, कलीसिया की दुहाई को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। डोंट लुक एट योर सिचुएशंस, आपके साहचर्यों के ऊपर ना देखें, अवस्थाओं के ऊपर ना देखें। मुश्किल साहचर्यों में राजा मेरा साथ क्यों नहीं दिया, ये ना सोचे। राजाओं की ओर ना देखें, घोड़ों रथों की ओर ना देखें। एक बार अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करने वाले परमेश्वर की तरफ से आती, जैसा भजन संहिता वाला बोलता है। आइए परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगाएं। आइए एक नया निर्णय हम लोग परमेश्वर के सामने लें। ये रात टल जाएगी, ये हालात बदल जाएंगे, पर कुछ कोड़ी, कुछ लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर चाहता है। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके आंसुओं के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा, परमेश्वर पर आपके विश्वास के द्वारा कुछ असंभव बातों को परमेश्वर संभव करना चाहता है। और परमेश्वर लोगों को दिखाना चाहता है कि आप जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरी बहन, हालेलुया। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, इन सिचुएशंस को आप देखते हैं मेरे पिता। आज जब हम आपकी आराधना कर रहे हैं, इन हालातों को आप देखते हैं मेरे परमेश्वर। जब वो कोढ़ी आगे बढ़े परमेश्वर, आराम की सेना को ऐसा लगा कि परमेश्वर बड़े रथ, बड़े घोड़े मेरे हमारे खिलाफ में आ रहे हैं, वो लोग भाग गए। परमेश्वर, ये साहचर्य भाग जाएगा, ये वायरस भाग जाएगा, ये अवस्थाएं भाग जाएंगी जब तेरे दास, तेरे दासी लोग मिलकर, बैठकर, घुटनों पर आकर, आंसू बहाकर, चेन प्रेयर्स के द्वारा, मेरे परमेश्वर उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा, आंसुओं को बहाकर, प्रार्थनाओं के द्वारा तेरे चरणों में आएंगे, साहचर्य बदल जाएंगे। हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर, होने पाए। इस दुनिया को मेरे पिता तू इन महामारियों से बचा। हालेलुया। तू राजाओं को, रथों को, घोड़ों को नहीं चाहता, चलने के लिए तैयार उन कोढ़ियों को चाहता है। और हम लोग चलना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। तू इस्राएल से प्यार करता है, ये अवस्थाएं बदलना तू चाहता है परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज हमें तैयार कीजिए। आज अगर हम अपनी मुश्किलों से घिरे हैं, रोगों से, परेशानियों से, मुसीबतों से घिरे हैं, हमको लगता है कि हमारे जीवन में इसका कोई हल नहीं है, ये हमसे दूर नहीं होंगी, परमेश्वर हालेलुया, आपका विश्वास अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं मेरे परमेश्वर, हालेलुया, प्रिय दासों दासियों के अंदर आप डालिए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से इनके सारे वो मुश्किलों में से इनको निजात मिलने पाए। तेरा दास उस कोड़ी के समान एक छोटा सा स्टेप आज लेता है। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, वो सारी अवस्थाएं बदलने पाए। परमेश्वर, मेरे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ये भी चलने पाए, उन कोड़ियों के समान हम लोग मिल के चलने पाए। इस रात के बाद का जो सवेरा जिसके बारे में आपने वायदा किया है, उसको देखने के लिए हम लोग चलने पाए, लोग आपको देखने पाए, लोग आपको समझने पाए, लोग आपको जानने पाए, इसके लिए हम लोग चलने पाए। परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से। मेरे भाई, मेरी बहन, मुश्किल हालात में घबराना नहीं, मुश्किल हालात में परेशान नहीं होना है, मुश्किल हालात में विश्वास करना है कि आपका एक परमेश्वर जिंदा है, वो उद्धार करता है, वो आपका उद्धार कर सकता है। पापों के तले अगर आप दबे हैं, परमेश्वर पापों से आपका उद्धार कर सकता है। रोग, बीमारी, परेशानी, मुसीबत में अगर आप हैं, मेरा परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, पर वो देखना चाहता है कि क्या आप उस पर विश्वास करते। उससे कई बढ़कर इन दिनों में कलीसिया के बारे में परमेश्वर को एक उद्देश्य है।
परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया इन दिनों में उन कोढ़ियों के समान चलने पाए। हमारी काबिलियतों को परमेश्वर नहीं देखता, हमारे समर्पण को परमेश्वर देखता है। तो जब आप चलने लग जाएंगे, परमेश्वर बड़े बड़े कार्य इन दिनों में करने लग जाए। विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर से सब कुछ संभव है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आपके साथ में हम लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी प्रार्थना के साथ में आज के संदेश को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय मसीह।